ग्रीटिंग्स। और आज का हमारा टॉपिक है आज उनके दिल की आवाज़। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। हमने टोटल लिए हैं 4 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये हैं टैरो, मोनोलॉजी, देन लाइफ नेविगेटर एंड द लाइफ लव मैसेजेस। ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, वी गोइंग टू डू अ शॉर्ट रीडिंग, ओके, ताकि कम समय में हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, वो भी जल्द से जल्द। तो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। लेट्स गो। ठीक है, वाह, चलो 2 कार्ड तो पहले ही आ गए। ठीक है, हम उसे लेते हैं। जैसा भी यहाँ पे अगर कार्ड्स आ रहे हैं अपनी आँख ऑफ करके तो वो काफ़ी बढ़िया बात है। ठीक है, 3 तो कार्ड आ गए, चौथा भी कार्ड आ गया। ठीक है, और अब देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। वो 5 6 एंड फाइनली एक और कार्ड अगर मिल गया तो 7वां कार्ड। ठीक है, देखते हैं एक और कार्ड आता है क्या। ठीक है, चलो ये कार्ड आ गया। ठीक है, तो हमने इसे ले लिया। एंड नाउ वी विल टेक अ लुक एट द कार्ड्स कि वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखो जो पहला कार्ड है यहाँ पे, आई होप यू कुड सी दैट। ठीक है, पहला कार्ड है फोर ऑफ वांड्स। ओके, दिस ऑल अबाउट द एरीज एंड लियो एंड सैज। ठीक है, ये है एक्चुअली शादी वाला कार्ड जिसे हम कह सकते हैं, या फिर बहुत ही खूबसूरती से डिपिक्ट किया हुआ कार्ड जहाँ पे आप बहुत खुश हैं। तो ये जो पर्सन है, आज उनके दिल की आवाज़ तो काफ़ी सही है। ये पर्सन आज दिल के झरोके से आगे बढ़ते चला जा रहा है, मतलब अपनी नैया उसे कहीं पर भी ले जानी है, चाहे वो किसी भी खुशनुमा माहौल में हो, वो तुरंत ले जा सकता है। कोई रोक टोक नहीं। यह है फायर साइन, तो दिल की आवाज़ तो पहुंच रही है। फायर जो है, पैशन जो है, वो ज़ोर शोर से है। 4 ऑफ वांड जिसे यहाँ पे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। जितने भी लोग हैं जिनसे वह कनेक्टेड है वो आज उससे मिलजुल के रहेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। या फिर जो उससे कनेक्टेड नहीं है या फिर जो उससे परहेज़ करते हैं वो उससे दूर चले जाएंगे, स्पेशली आज के लिए। ऐसा तो लग रहा है ये एरीज लियो सैज फायर साइन के लिए। सेकंड जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है 5 ऑफ वांड्स। अब देखो 4 ऑफ वांड्स के बाद तुरंत जो 5 ऑफ वांड्स होता है वो है कि जो ऐसे लोग हैं जो उसके कनेक्शन में नहीं हैं या फिर उसको तकलीफ़ देना चाहते हैं, या फिर हम यूँ कहें कि भाई अगर आपको लग रहा है कि आप दोनों के खिलाफ कोई अगर है तो वो पर्सन से आज इसकी डेस्टिनी लड़ेगी। आज इसे लग रहा है मुझे कि इसकी डेस्टिनी खुद लड़ेगी, इसको भी लड़ने की ज़रूरत नहीं है। यू नो, सो यू कैन से दैट कि यूनिवर्स ऐसा कुछ कर रही है कि इनको अपने बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मानिए कोई इंटरव्यू देने के लिए गए हैं तो खुद ब खुद इनका रिकमेंडेशन लेटर वहाँ पे पहुँच गया है, तो उनको तो सिलेक्ट होना ही है। ये कार्ड हमें यहाँ पे बता रहा है। नेक्स्ट कार्ड है वो है स्ट्रेंथ, यानी कि लियो का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। देखो लियो का जो कार्ड यहाँ पे हमें दिखता है, इट इज़ ऑल अबाउट कि भाई सच में अगर वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके बारे में, या फिर उन्हें लगता है कि भाई रिश्ते को मजबूत किया जाना चाहिए, फिर रिश्ता ऑलरेडी मजबूत है, तो वो उसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो इसके बारे में आपसे कोई सलाह मशवरा करना चाहते हैं? क्या वो आपसे कोई जिसमें गुफ्तगू करना चाहते हैं? फिर दे जस्ट वांट टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग एल्स, यू नो, कि भाई चलो आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स हैव अ कम्युनिकेशन। ओके, तो ऐसी जो भी बातें हैं जो उन्हें लगता है वो आपसे क्लियर कर सकते हैं। सो इसके लिए क्लियर करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो स्ट्रेंथ है, यू नो, कि अगर वो आप दोनों के दिल जुड़ने से आती हैं तो ये आप दोनों का दिल 100% जोड़ना चाहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे दिख रहा है वो है 3 ऑफ सोर्ड्स। अब ये क्यों आ गया है? ये आई थिंक इनके लिए नहीं है, लेकिन इनके कारण शायद किसी का 3 ऑफ सोर्ड्स हो सकता है। ठीक है, देखो अगर कोई पर्सन इनसे फॉल्स होप्स लगाए हुए बैठा है, ठीक है, एंड मे बी यू नो दैट पर्सन, हो सकता है, या फिर कोई भी हो, यू नो, इनके रिश्तेदार भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई आप दोनों के रिलेशनशिप के खिलाफ है, तो अगर उनको लग रहा है कि इनका साइड लेके बात करेंगे तो शायद ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये है जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, अगेन मैं बता रहा हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, इसे पर्सनली मत लीजिए। काफ़ी लोगों को लगता है कि मैं जब रीडिंग करता हूँ वो उनको 100% रेजोनेट होना ही चाहिए। देखो हर एक का एक अपना अपना वजूद होता है, फ्री माइंड है जिसको चाहते। जैसे कि मान लो कोई पर्सन है, वो अगर सच्चे दिल से प्यार करता है तो वो शादी तो करेगा ही ना। लेकिन अगर किसी कारण से शादी नहीं हो रही है तो बहुत सारी वजह हो सकती है। अब ये वजह क्या है ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सब लोग 18 प्लस तो होंगे ही, तो आपको पता ही होगा कि रिश्ते में ऐसी घटनाएं क्यों घटती हैं। ठीक है, सो आप देखो,
आपको ये रीडिंग किस लिहाज से सही लगता है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स मतलब क्या है कि देखो कहीं ना कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है, या फिर किसी पर्सन ने अगर फॉल्स होप्स रखे हैं कि सही हो जाएगा सही हो जाएगा, तो ये कह रहे कि नहीं होगा। जैसे कि मान लो इनकी अपेक्षा से आप बिल्कुल सही हो तो ये आपको चुनेंगे। तो जो पर्सन इनके या विचारधारा के खिलाफ है उसको तो चोट लगनी ही हो। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है इसका मतलब है कि फाइनेंशियली तो ये पर्सन साउंड है ही। वैसे अगर देखा जाए टॉरस प्रो कैप्रिकॉन की जोड़ी होती है, यहाँ पे जब हम बात करते हैं अर्थ साइन रूट साइन की, तो बात आती है हिम्मत की, बात आती है लॉयल्टी की, एंड बात आती है साहस की एंड विश्वास की। यहाँ पे तो सारी चीज़ें सही निखर के आ रही है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल जब बनता है तो उसने एक निर्णय लिया होता है। लाइक 10 ऑफ पेंटिकल्स में ये पर्सन ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग एवरी ब्लिस। ठीक है, तो मानो आपको वो सब सुकून मिल रहा है जो आपको मिलना चाहिए, तो और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ओके, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स में क्या हो रहा है कि दिस पर्सन रियली ट्रस्ट यू, आपको ट्रस्ट कर रहा है, इसको लग रहा है कि भाई चीज़ें सही हो जाएंगी, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ओके, देन अगर हम बात करते हैं तो देखो ये 2 कार्ड आ गए हैं, उसमें से पहला जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट अगेन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। ये पर्सन एक्चुअली बहुत खुश है जो इसको मिला है, एंड इसको पाके काफ़ी खुश है कि मेरे ज़िंदगी में सब कुछ सही हो रहा है, मैं तो बहुत खुश हूँ। ठीक है, एंड जो फिनाले कार्ड हुआ 8 ऑफ पेंटिकल्स। अपने तसव्वुर में और अपने ज़िंदगी में सही तरीके से ज़िंदगी जीते हुए ये पर्सन एक्चुअली ज़िंदगी का एक तोहफ़ा आजमा रहा है आज पूरे दिन। तो अगर काम भी करना है खुशनुमा माहौल में काम करेगा, एंड देयर वोंट बी एनी सेटबैक, काफ़ी सही रहेगा आज इसका दिन। वाओ, टैरो तो काफ़ी अच्छा आ गया। अब देखते हैं मूनोलॉजी से हमें क्या कार्ड मिलते हैं। बस 2-3 ही कार्ड्स चुनते हैं। ठीक है, देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, चलो इतने कार्ड्स आ गए तो हम इनको लेंगे, 1 बाय 1 रीडिंग करते हैं झट से। ठीक है, पहला जो कार्ड है वो टाइम टू गिव रादर दैन टेक। ओके, एक समय है यहाँ पे कि अगर इनको कोई बात कहनी है तो वो कहे बिना ज़्यादा कुछ सोचे। तो ये न्यू मून की एनर्जी है वर्गो में। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून, यानी कि जो इन्होंने ठान लिया है वो कंप्लीट होने ही वाला है, बस इनको इस राह पे आगे चलते जाना है। ठीक है, थर्ड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है ओके कार्ड्स तो ओके दे हैव बीन रिवर्स्ड। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, मतलब अभी तक कुछ पक्का नहीं है, तो इनको बहुत कोशिश करनी होगी किसी चीज़ को पक्का करने के लिए। तो शायद किसी पर्सन को अभी भी यकीन नहीं कि ऐसा कुछ होगा। होल्ड योर विजन, मतलब आप जो सोच रहे हो उसको पक्का थाम के रखो और उसी के ऊपर मेहनत करो। ये आ गया है मोनोलॉजी से। नेक्स्ट इज लक इज ऑन योर साइड, तो लक तो भाई इनके साइड पे है ही, दैट्स नॉट टू वरी। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, प्यार पे भरोसा करो और प्यार से दिल जीत लो। बी होल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, वेल इनको पहला मूव करने को बोल रहे हैं, मतलब अगर इनके दिल में कुछ है तो सब बताओ। ठीक है, ज़्यादा कुछ सोचें। जो कार्ड है वो है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, एंड जो फिनाले कार्ड है वो है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो ये जो 2 कार्ड्स हैं ना, तो ये 2 कार्ड जो है वो बस शायद ऐसा कोई पर्सन जो इनकी राह में रुकावट बन रहा है उसके लिए है। क्या है कि अगर वो ऐसा ही कुछ सोचते रहे इनके बारे में तो मतलब कुछ नहीं निकलेगा, ये तो अपनी राह पे चलते रहे हैं। ठीक है, एंड जो सेकंड कार्ड है वो है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। अगर इनको कोई सच्चाई जाननी है इनके बारे में उस पर्सन को, तो उसको सच्चाई देखने को मिलेगी कि क्या है, इन्होंने ज़िंदगी में क्या रवैया अपनाया है, क्यों रवैया अपनाया है। इफ़ द पर्सन लाइक्स यू लव्स यू देन व्हाई, वो सब चीज़ों का जवाब इनको धीरे धीरे मिल जाएगा। अब देखते हैं लाइफ नेविगेटर डेक से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं यहाँ पे भी क्या कार्ड्स पॉपअप होते हैं। ठीक, अगर हुए तो काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, come on now, let's go। ओके, ये कार्ड हम लेंगे तो हुआ था। ठीक है, एंड वी गो टू द अदर कार्ड्स। ठीक है, चलो ये कार्ड आ गए। ठीक है, तो इतने सारे कार्ड आ गए, चलो हम लेते हैं। पहला जो कार्ड है वो है द मिस्ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है, अब मिस्ट्री ऑफ लाइफ का मतलब क्या है, देखो आपको बस ज़िंदगी जीते रहना है, घूमते रहना है भाई। आपकी वोट नैया पता नहीं कहाँ पे लग जाए पार, आपको खुद पता नहीं है। तो यही वो बात है, योर सोल नीड्स शूटिंग स्टार्स नॉट नियॉन लाइट्स।
वेल शूटिंग स्टार्स मतलब आपकी विश पूरी होनी चाहिए, जहाँ भी आपको सवेरा दिखे आपको वहाँ पे जाना चाहिए। नियॉन लाइट्स मतलब कि जैसे अगर आप आसमान में देखोगे तो वही चमक दिखती है, चमक से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको रोशनी चाहिए, ठीक है। तो होप पे भरोसा करें, ऐसे यहाँ पे आ गए हैं। ओपन टू मिराकल्स, तो भाई अपने आप को ओपन टू मिराकल्स रखो, पता नहीं इनकी ज़िंदगी में कब कौन सा मौका आ जाए, जैसे कि आज का दिन उनके लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होगा। सो जो भी उन्होंने विश की है शायद पूरी हो जाए। ओके, दे कुड गेट देयर फर्स्ट किस टुडे फ्रॉम यू। स्टे क्यूरियस, वेल इनको ज़िंदगी में बस बढ़ते रहना है एंड अपना स्वभाव जो है उसे कभी बदलना नहीं है। स्टे क्यूरियस का मतलब है कि भाई जो वो सही करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, फिर कि भाई ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, व्हाई डू यू लव देम, तो भाई जवाब तो मिलना चाहिए उनको। ओके, नेक्स्ट कार्ड है लाइटिंग द डार्कनेस। लाइटिंग मतलब क्या है कि छोटी छोटी खुशियाँ जो है उसके ऊपर भरोसा करो, ठीक है। बहुत बड़ी खुशी मिलेगी उसके पीछे मत भागो, छोटी खुशी, जैसे कि मान लो आप एक दिया जला रहे हो, ठीक है, या फिर दिवाली के टाइम बहुत सारे लोगों ने दिया जलाया, जब आप ऊपर से देखोगे ना तो इतनी रोशनी दिखेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो सिमिलर थिंग इज हैपनिंग कि छोटी छोटी खुशियों के ऊपर वर्क करो, दूसरे भी आपको हेल्प करेंगे। ये जो कार्ड है रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस, रिश्तों में बैलेंसिंग की काफ़ी ज़रूरत है। ओके, अगर बैलेंसिंग नहीं तो कुछ नहीं, तो इसलिए बैलेंसिंग होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिश्ते में। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है पर्ल्स ऑफ द ग्रैटिट्यूड, आपको वो सब मिलेगा जिसके आप हकदार हो, डोंट वरी अबाउट इट। एंड फाइनली वी आर गोइंग टू मूव टू द लव मैसेजेस, ठीक है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, हियर वी गो, चलो। दो कार्ड आ गए, ठीक है, बहुत स्विफ्टली कार्ड आ गए। और देखते हैं क्या रीडिंग आती है यहाँ पे। ओके, शायद तीन एक सारे कार्ड आगा, देखिए चौथा एक कार्ड आता है क्या। ओके, चलो हम इतने काट लेंगे अगर तीन कार्ड आ गए तो, ठीक है। जो ये रीडिंग आता है वो हम देखते हैं वन बाय वन। देखो पहला जो कार्ड है वो है, आई होप यू कुड सी दैट, ठीक है, ये है जस्ट मिनट, फोकस करने दीजिए। यस, आई एम ब्लेस्ड दैट यू आर द मैन दैट आई चोज टू बी विद, ठीक है, एंड यू आर माई सुपर हीरो। वेल ये रीडिंग आ गया है, इनको काफ़ी मतलब खुश है ये, इनको लग रहा है कि भाई आप उनके लिए कुछ भी करने को रेडी हो। मतलब अगर ये मुसीबत में हैं एंड आप मतलब नहीं पहुंच सकते गाड़ी से, तो प्लेन से आ जाएंगे, बस से आ जाएंगे, चल के आ जाएंगे, लेकिन आप ज़रूर यहाँ तक पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है एवरीथिंग इन लाइफ हैज़ अ लिमिट एक्सेप्ट माई लव फॉर यू। ज़िंदगी में हर एक चीज़ को कोई ना कोई लिमिट तो हो सकती है, लेकिन आपसे जो वो प्यार करते हैं और जो प्यार आप उनसे करते हैं, इसको कोई भी लिमिट नहीं है, ये उनको लग रहा है यहाँ पे। थर्ड जो कार्ड है, एज यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है, ये जो कार्ड है हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये देखते हैं। देखो ये है, आई विश आई कुड पैक यू, वेल आपको ले जाना चाहते हैं जहाँ पे भी इनका मन हो जाए। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है लव यू फॉर एवर, प्यार तो आपसे करना चाहते हैं वो भी है हमेशा के लिए। ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।